नमस्ते, मेरा नाम शुभम शुक्ला, आप देख रहे हैं द एमपी टाइम्स। भारत के 13वें राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो इस दुनिया को अलविदा कह जा चुके हैं। अब रह गई हैं तो केवल उनकी यादें और भारतीय राजनीति पर उनकी वह अमिट छाप जो आने वाले कई वर्षों तक भारत के राजनेताओं का मार्गदर्शन करती रहेगी। प्रणब दा की सादगी ऐसी थी कि 2018 की आरएसएस के नागपुर कार्यालय में जब उनको आमंत्रित किया गया था तो वहाँ परिचय देने की बात आई थी, जहां पर उन्होंने अपने परिचय में केवल इतना कहा था कि मैं प्रणब मुखर्जी भारत का पूर्व राष्ट्रपति रहा हूं। उनकी मृत्यु भारतीय राजनीति के एक युग का अंत कहा जा सकता है। उनके जैसे सादगी वाला नेता, देश के लिए समर्पित रहने वाला व्यक्ति वर्षों में एकाध ही मिलते हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता के बेटे से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक क्या रहा उनका राजनीतिक सफर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्रणब दा का जन्म 11 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश दौर की बंगाल प्रेसिडेंसी अब के पश्चिम बंगाल के मिराती गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के चलते 10 वर्ष तक जेल में भी रहे। प्रणब दा ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस तथा इतिहास में एमए किया। उसके बाद वो वर्ष 1963 में कलकत्ता के विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर भी रहे। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत तब हुई जब 1969 के मिदनापुर उपचुनाव में उन्होंने वीके मेनन का कैंपेन सफलतापूर्वक संभाला। उनकी प्रतिभा को देखते हुए तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया तथा उसी वर्ष अर्थात 1969 में ही प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा के लिए नामांकित भी किया गया। तब से लगातार वे 5 वर्ष तक अर्थात 1999 तक राज्यसभा के लिए चुने जाते रहे। ये प्रणब दा की राजनीतिक सूझबूझ एवं राजनीति के समस्त दांव पेंच की गहरी समझ का ही नतीजा था कि बहुत जल्द वो यानी बहुत कम समय में ही वो इंदिरा गांधी के पश्चात कैबिनेट में दूसरे नंबर के नेता बन गए। प्रणब दा के राजनीतिक जीवन में वह दौर भी आया जब वो प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे होने के बाद भी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं चुने गए एवं राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद वर्ष 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अब तक का सबसे प्रचंड बहुमत भी प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात भी प्रणब जी को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तब उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाकर अपनी नई पार्टी बना ली थी जिसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई। बाद में उसका विलय उन्होंने कांग्रेस में ही कर लिया तथा तब से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंतिम समय तक वो कांग्रेस पार्टी में ही रहे। इसके अलावा 2 मौके और भी आए जब प्रणब जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वयं कहा था कि प्रणब जी प्रधानमंत्री पद के लिए मुझसे ज्यादा योग्य थे, किंतु मुझे प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय पार्टी अध्यक्ष अर्थात कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी का था। इन सब के बावजूद प्रणब मुखर्जी को रक्षा, वित्त एवं विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद सौंपे गए जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया। ऐसा कहा जाता है कि 1990-91 में देश का जो आर्थिक सुधार हुआ था उसकी नींव भी प्रणब दा ने ही रखी थी। व्यक्तिगत जीवन में प्रणब दा शानो शौकीन को काफी तवज्जो देते थे। वो पाइप पिया करते थे। एक बार राष्ट्रपति भवन की शानो शौकत से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पुत्री से कहा था कि मैं अगले जन्म में राष्ट्रपति भवन की बग्गी का घोड़ी बनना चाहता हूं, जिससे मैं इस भवन की शानो शौकत का लुत्फ उठा सकूं। तब उनकी बेटी ने उनसे कहा था कि इसके लिए आपको अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उसके कुछ समय पश्चात ही वर्ष 2012 में उन्होंने देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने किसी भी व्यक्तिगत तथा राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर जिस तरह संविधान एवं लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हुए राष्ट्रपति की इस गरिमा को एक नया आयाम दिया है, वह उनके राजनीतिक शुचिता का पर्याय है। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जहां उन्होंने कई दुर्दांत अपराधियों जैसे अजमल कसाब, अफजल गुरु की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए एक तरफ अपने कठोरता का परिचय दिया तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 9 लोगों को क्षमादान देकर उन्होंने अपनी उदारता को भी प्रदर्शित किया। देश के लिए उनकी समस्त सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक योगदान को देखते हुए 8 अगस्त 2019 को उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। उनके समस्त योगदानों को देखते हुए द एमपी टाइम्स उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करता है और समस्त राजनेताओं से यह अनुरोध करता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रणब जी का समस्त जीवन एक प्रेरणादायी रहा है, उसे अपने जीवन में उतारकर उनके द्वारा दिखाए गए एवं सिखाए गए मूल्यों से लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएं। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में उनके राजनीतिक के महत्वपूर्ण हिस्से को चित्रण किया है अतुल पांडे ने और आपके सामने प्रस्तुत किया है मैं अर्थात शुभम शुक्ला ने। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।